मैंने ईओ को जवाब करके भेजा, ईओ के पास लेटर गया और हाई कोर्ट ने इनको वहां पर लताड़ा। मैं भी आपको हाई कोर्ट की कॉपी भी दे रहा हूं। ये हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा, जिसके अंदर नगर परिषद के डीएमसी से लेकर ईओ से लेकर उनको ये कहा कि आप बावल महाराणा प्रताप चौक की शुरुआत आप बी चावला से कैसे कर सकते हैं। आप या तो शुरुआत इस तरफ से करेंगे या उस तरफ से करेंगे। इन्होंने वहां पे अपने सॉरी का माफीनामा दिया और इन्होंने मेरे से जान बचाई है। लेकिन आप फिर भी बदले की भावना से आप करो, मैं डरता नहीं हूं। लक्ष्मण यादव जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने अगर शुरुआत ही करनी है ना तो आप सबसे पहले अपने घर से करिए। जिस घर पे आपने 150 की ग्रीन बेल्ट में आपने कब्जा किया हुआ है, अगर जनप्रतिनिधि ही कब्जा करेगा तो आप मेरे को एक चीज बताइए, उसको संभालेगा कौन। ये देखिए, अगर आप पत्रकार महोदय इसको चलाने की हिम्मत करें तो आपको बता रहा हूं मैं, 150 गज के अंदर ग्रीन बेल्ट में उसने कब्जा किया हुआ है। हमारे राव साहब ने भी तो अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम लोग कोई कब्जा नहीं करा। कप्तान साहब हो गए या 89 से हम राजनीति के अंदर हूं मैं, आज तक किसी ने कब्जा नहीं करा। और देखो आप इनकी, आप ये देखो 2 बोर्ड लगे हैं इनके घर के बाहर। एक बोर्ड पे लिखा है विधायक कोसली, एक बोर्ड पे लिखा है विधायक रेवाड़ी। अरे भाई, ये 60,000 रुपए का एक बोर्ड है, आप उसको ही कोसली का रेवाड़ी कर देते, क्या फर्क पड़ता था। अरे कम से कम ये पैसा आप मंदिर में किसी में देते, जहां भजन गाने जाते हैं, राम का भजन करते हैं, उस पर लगाए थे। हमारी पब्लिक का मोटा कमाई का पैसा, मेहनत का पैसा व्यर्थ खर्च कर रहे। आप शुरुआत करें अपने घर से, ग्रीन बेल्ट से शुरुआत करें। आप, मैं दावे से कहता हूं, जिस दिन अपनी ग्रीन बेल्ट से आप तोड़ देंगे, मैं सबसे पहले अपने चावल से शुरुआत करूंगा। विधायक जी, आप शुरुआत तो करो। आप बदले की भावना को ऐसे मुझे कमजोर ना समझो। मैं हाई कोर्ट भी जाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहता हूं। और रेवाड़ी शहर में अवैध कब्जों की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए राष्ट्रीय स्कूल, ये देखिए ये राष्ट्रीय स्कूल है, जिसको भी ये लोग बेचना चाहते हैं। मेरे पास फाइलें हैं, ये लोग बेच कौन रहे हैं। उसके बाद में आ जाइए अब ये टेकचंद क्लब, उसके बाद में आ जाइए मक्खनलाल की धर्मशाला, 1-2 करोड़ की दुकानें बेच रहे हैं लोग, ये देखिए। उसके बाद में आ जाइए स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग आश्रम के सामने की जमीन कौन बेच रहा है, कौन कर रहा है सर सौदेबाजी। मैं आपको दोबारा दावे से कहता हूं, हम लोग नहीं है, बढ़िया ब्राह्मण पंजाबी एक ही तो लॉबी है आपकी। रेवाड़ी शहर के अंदर आसपास में 60 अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। कौन कर रहा है खेल, कौन कर रहा है, कौन चला रहा है सब। आप दोनों की, सबकी एक दूसरे की, आप सबकी रिश्तेदारियां हैं। एक दूसरा कवर करता है, दूसरे को दूसरा समझा देता है, और ज्वाइंट वेंचर के अंदर आप काम कर रहे हैं सब लोग। लेकिन पब्लिक को आप बेवकूफ ना समझे। ये तो लिस्ट मैंने अब रेवाड़ी शहर की बनाई है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो 60 अवैध कॉलोनियां रेवाड़ी शहर के अंदर कट रही है, उनकी तस्वीरें आपको दूंगा और मैं हाई कोर्ट के अंदर सीधी एप्लीकेशन लगाऊंगा। इस एप्लीकेशन में मेरे हाई कोर्ट ने कहा, केशव जी एज एडवोकेट, मेरे ब्रदर वहां खड़े थे, कि आप रेवाड़ी शहर की PIL लगा दीजिए, हम पूरा रेवाड़ी शहर को साफ करके दिखा देंगे। आप लोग यहाँ से बाहर निकलिए, दावदान से बाहर निकलिए, हिंदू स्कूल की हालात देख लीजिए, इसके आगे आप अक्रोचमंड देख लीजिए। अरे लक्ष्मण यादव जी, केशव चौधरी के चावला से शुरुआत क्यों। अगर आप में दमंगई पना है और आप में कुछ करना चाहते हो तो आमने सामने मेरे से डिबेट करके आप कराओ, आपकी हिम्मत में देख लूंगा। ऐसे काम नहीं चलने दूंगा। और रेवाड़ी शहर को मैं बता रहा हूं, हमारा समाज ना तो कोई गलत काम करता है, ना किसी कॉलोनी में हम शामिल हैं। अवैध कॉलोनी में अगर कोई मिलेंगे तो एक ही, इस बात को मैं आपके दावे से कहता हूं, मात्र एक जो हमारे आगे जो बाहुबली है, जो यहाँ की कास्ट का जो मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं कि अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी है, सिर्फ एक ही कास्ट मिलेगी। आपको बताता हूँ, कोई ये नहीं मिलेंगे। मैं रेवाड़ी शहर के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, शहर के लोग सब चाहते हैं कि मैं हमको कॉलोनी मिले, मकान मिले। मैं हाथ जोड़ के फिर चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, ये जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, इनके जाल से, मक्कड़ जाल से आप बच जाओ। और खेल देखो, DTP का खेल देखो अब क्या चलता है। एक कॉलोनी कोई काट रहा है, जिस दिन उसकी जमीन वहां पर बिक गई, उसके बाद में उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। भाई केशव चौधरी के हमदर्द ने तो कॉलोनी बेच दी, अब आप उस पर बुलडोजर चला सकते हो। नुकसान किसका हो रहा है, इस पे कौन बोलेगा। इस पे विधायक जी आपको बोलना पड़ेगा। आप रेवाड़ी के जनप्रतिनिधि हैं, आप रेवाड़ी के सफाई करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई लव रेवाड़ी आप कहते हैं, आई लव रेवाड़ी आपका नहीं है, आई लव रेवाड़ी हमारा है, क्योंकि हम ओल्ड टाउन के जन्मदाता है। हमने रेवाड़ी को बचाने का हकदार, आपने तो बना दिया विधायक, लेकिन आपकी छोटी राजनीति में चला पड़े। आप अपना बड़ा दिल करें। हमारे को याद है रेवाड़ी शहर पहली बार, अगर कोई पहली बार रेवाड़ी शहर बंद हुआ, सब मेरे ख्याल से जानते होंगे पत्रकार साथी, एक पंडित हंसराज जी होते थे, हंसराज शर्मा जी। जब वो एक्सपायर हुए, भारतीय जनता पार्टी के वो संघ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे।
और पहली बार रेवाड़ी शहर बंद हुआ जब उनकी शव यात्रा रेवाड़ी से निकली तो एक बच्चा छतों पे था और 16 राई तक पैर रखने की वो नहीं थी। तो ऐसी छाप छोपड़ी है। मैं ये नहीं कहता रेवाड़ी शहर को बचाने की ठेकेदारी केशव चौधरी की है। हाँ, जब तक जीवित रहूंगा रेवाड़ी की चिंता करता रहूंगा। रही पार्टी की बात, पार्टी में आप ये दावा ना करें कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए। भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई सबसे बड़ी दूसरी बार सरकार बनने या तीसरी बार सरकार बनने में अगर कोई हाथ है तो मैं दावे से कहता हूं वो हमारे पंजाबी बिरादरी का हाथ है। वो लक्ष्मण यादव जी, आपके चैनल माध्यम से यही बताना चाहता हूं, स्वामी धर्मदेव जी मेरे गुरु जी हैं, अगर वो रेवाड़ी ना आते तो वो आप विधायक तो क्या आप बन ही नहीं सकते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, पूरे हरियाणा में बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर मैं आपने निवेदन करूंगा, मेरी देश भावना किसी विधायक के खिलाफ नहीं है। आप भी चैनल के माध्यम से आप उससे मिलते हैं, आप उससे मुलाकात करते हैं, आप भी कम से कम उससे कहें, सिर्फ एक बड़बोले बोलना करें, सिर्फ हाजिरी ना लगा कर कि हाँ जी विधायक जी ना कर रेवाड़ी के मुद्दों पर बात करें, सफाई के मुद्दों पर बात करें, टॉयलेट के बारे में उससे बात करें, जमीनों को बचाने की बात करें। 15 साल में नगर परिषद ने, मेरे को बता दो, एक बार भी कोई नगर परिषद की जमीन को चिन्हित करियो कि ये नगर परिषद की जमीन है। सब एक दूसरे का आवाज उठा रहे हैं। और 2 आदमी खास है रेवाड़ी में, आपको बताता हूं, एक अंगलूराम और एक मंगलूराम, एक जाति से संबंध रखते हैं दोनों। कमेटी की कोई आईडी हो, कमेटी का कोई काम हो, सिर्फ 2 ही आदमी के पास आप चले जाओ, आपका काम 100% हो जाएगा। पार्कों के नाम पे, नेहरू पार्क के नाम पर उस मंगलूराम ने उस कमेटी को बेच खाया, वहां से पैसे भी रिकवरी कर गया, और वही विधायक जी के साथ साथ घूमते हैं। आप कब तक रेवाड़ी को बेचोगे? रेवाड़ी को बिकने नहीं देंगे। जब तक मेरी जान में जान है, मैं इसी तरह रेवाड़ी शहर को बचाने में आगे रहूंगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए, आप सभी का दिल से आभार, आप सभी का धन्यवाद। एक सर्कुलर रोड का भी नाम चेंज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि भाई राव साहब के नाम पे नाम रखा गया, राव तुलाराम जी के नाम पर रखा गया। हमारे पूर्वज, हमारे वंशज है, और हमारे इस बात का गर्व भी है। खासकर हम पंजाबी बिरादरी को मैं कहूंगा, हम खुशकिस्मत हैं कि हम अहीर बेल्ट के अंदर हम रहते हैं। लेकिन रोहतक के अंदर हमारे साथ जाट समाज ने किया है वो किसी छुपा नहीं है। हम खुशकिस्मत भी है, हमारे सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। लेकिन नाम बदले बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके लिए साथ एक के चले। सबसे बड़ी बात है सोनू के लिए, सोनू सरपंच के लिए जो उन्होंने चौक रहा, मैं दिल से उनको सलूट करता हूं। लेकिन ऐसा ही नगर परिषद में काम, आप कम से कम आप देख लीजिए, इस जब से नगर परिषद की चेयरमैन बनी है, एक भी स्ट्रीट लाइट पूरे शहर के अंदर नहीं लगी है। सफाइयों के नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं, सफाई के नाम पर आप घोटाला कर रहे हैं। मेरे से भी विधायक जी की मैं कुछ दिनों पहले बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे विजिलेंस जांच मैंने कराई। विधायक जी आप झूठ वहां बोले जिनको पता ना हो। आप एक लेटर मेरे को दिखा दें, आप विजिलेंस की बात करते हैं, आप चलिए मेरे साथ, जिस विजिलेंस की आप इंक्वायरी करा रहे हैं, आप तो उनके साथ बैठ के वहां बजट आंदोलन कर रहे हैं। तो आप रेवाड़ी की जनता को बेवकूफ ना बनाइए। और 2026 में अगर परिसमन नहीं हुआ, नगर परिषद का अगर परिसमन नहीं हुआ, तो आपसे दावे से कहता हूं मैं कि इस बार नगर परिषद का इनका हाल देखिए। साथ क्यों नहीं घूमती चेयरमैन साहिबा? बताएं, मैंने क्षेत्र में काम करा है, क्षेत्र में ये सब करा, रेवाड़ी शहर के में नहीं किया है। कुछ नहीं करना इन लोगों ने। कुछ पार्षद तो ऐसे हैं, अब सत्ता बनने का था तो आवाज उठाते थे, अब एक भी पार्षद कोई किसी एक आवाज नहीं उठा रहा है। कोई नहीं बता रहे जमीन कहाँ है, नगर परिषद की जमीन कहाँ है। सबको अपनी हिस्सेदारी से मतलब है, सब अपनी हिस्सेदारी में अपना चाहते हैं, और रेवाड़ी के लिए प्रति कोई नहीं सोच रहा है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, टेकचंद क्लब के लोगों को यह एहसास रहता है कि केशव चौधरी टेकचंद क्लब के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों बचाना चाहता है। मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा इसी टेकचंद क्लब को पत्रकार साथियों को आपसे कहना चाहता हूं, इसको जाने नहीं दूंगा। और जिस दिन जमीन अलॉट हुई उस दिन भव्य दीवान टेकचंद क्लब आप लोगों को समर्पित होगा, और उसकी नींव रखी जाएगी, और बहुत बड़े भवन बना के आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ जी, रिजल्ट के लिए तो सब जान ही जाती मार्टिन जीआर एकेडमी ना। अभी मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आया तो हमारे 16 बच्चे पास हुए हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स वाले भी, जैसे सृष्टि 140 है, विहान गुप्ता 139, कुणाल ठाकुर 140, ऐसे अच्छे मार्क्स से पास हुए बच्चे।
5 मिलिट्री स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। RIMC जो एक ही है वहां से भी बच्चा पढ़ के पास होके NDA कर चुका है। 6 बच्चे NDA क्लियर कर चुके हैं। सैनिक स्कूल में तो मोर देन 1000 स्टूडेंट यहाँ से पास हो चुके हैं। और ऐसे ढेर सारे बच्चे भी हैं जो सैनिक स्कूल में 4 महीने 6 महीने पढ़ के भी वापस आ गए। तो रिजल्ट के लिए तो सर जानी जाती है नंबर 1 है।